मोस्ट वेलकम। तो मैंने एक भी स्टूडेंट का कुछ भी बाकी है तो आपको लगा होगा कि आज बिल्कुल कम स्टूडेंट है। इसकी वजह यही है, कार्ड चेक करते ही हम बैठते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है 2-4 दिन 8 दिन कोई पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी दे देंगे 15 दिन 20 दिन, अगर कोई पढ़ना है तो कोई इशू नहीं। लेकिन कंटिन्यूटी में ये कह के हम दोबारा पढ़े तो दोबारा का दोबारा चार्ज लगता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। तो किसी को भी माइंड करने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िएगा कंफर्टेबल, क्योंकि शुरुआत से है, स्टार्टिंग से है, नया बैच के साथ है, तो हम चले। आज क्लास नंबर मेरी यहाँ पर जो है, एक चैप्टर हुआ था जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या क्या वैज्ञानिक यंत्र। दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको क्या, चालक, कुचालक और अड़चन। आज आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, हम रोजाना एक चैप्टर पूरा करने का टारगेट रखेंगे। मोस्टली कभी कभार ना हो ये अलग बात है, लेकिन रखेंगे। आप पढ़िएगा, लिखिएगा, समझिएगा, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछिएगा जरूर। पीछे वाले भी, आगे वाले भी, दाएं वाले भी, बाएं वाले, कोई भी चीज आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। ओके? पूछने के लिए मना नहीं, पर पूछोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। और फिर यूं कहते हो अगर मेरे समझ में नहीं आया तो फिर उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, मन में रखते हो तो पूछना तो पड़ेगा। चलिए, हम बात करते हैं आज स्टार्टिंग से। स्पेशल स्पेशल साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, वो भी बिल्कुल बेसिक से वेरी हाई लेवल। हमारा आज तीसरा चैप्टर चलेगा बच्चों। जो शुरुआत से आए हैं उनके 2 चैप्टर आपके संडे या अतिरिक्त क्लास में कवर कर लेना। जो स्टार्टिंग से आए बच्चे उनको बोल रहा हूँ, संडे या अतिरिक्त क्लास में क्या कर लेना, कवर कर लेना, छोड़ना मत। ओके? क्लियर? चलिए, बेसिक से लेकर के वेरी हाई लेवल तक। हम बेसिक से लेकर क्यों लेते हैं? क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं पहले वाली में और अभी वाली स्टेप में अंतर आ गए। पहले आते थे इजी इजी क्वेश्चंस, अब वो नहीं आते, अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेवल बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, चीजों में बदलाव है, तो क्यों नहीं, हमें भी स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। चलिए आई बात करते हैं एग्जाम के जो पहले पैटर्न थे, वो कितने पैटर्न होते हैं? 4। पहला लो, दूसरा मीडियम, और तीसरा हाई, और चौथा वेरी हाई। बच्चों लो लेवल के क्वेश्चन आजकल कितने आते हैं? मीडियम के और 50। बच्चों यहां पर अगर बात करते थे कितने क्वेश्चन हुए? 1/3 माइनस मार्किंग होती है, तुक्का मारोगे 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 काट लिया। ओके, यही है। और नॉर्मलाइजिंग होगी, किसी लड़के के ज्यादा नंबर आ जाए तो परेशान ना हो, और किसी के कम आ जाए तो भी परेशान ना हो। जो नॉर्मलाइजिंग में कटते हैं नंबर, घटते हैं नंबर बढ़ते हैं, दोनों कंडीशंस होती। पेपर शिफ्टों में होता है, किसमें? शिफ्टों में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा हमारा चैप्टर है यहाँ पर, विद्युत धारा। आप हेडिंग क्या डाल सकते हो? विद्युत इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। बस ये लिखना, हर समझना। कैसे पता चलेगा कि विद्युत धारा है? धारा को कैसे पता चलेगा कि विद्युत धारा है? महसूस करोगे, हाथ लगा के देखेंगे धारा है कि नहीं। पीछे वाले कूलर में हाथ डाल के देखोगे कि धारा है कि नहीं, नहीं देखोगे तो फिर कैसे पता चल रहा कि आपको धारा है? क्योंकि पंखा चल रहा, क्योंकि लाइट चल रही, डिजिटल बोर्ड चल रहा, इसका मतलब यह है कि धारा है। ये प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट कि धारा है। इसका मतलब यह है कि धारा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, धारा को हम केवल देख नहीं सकते नंगे आंखों से। देख लो, जबकि धारा कैसी होती है?
पर नंगी आंखों से आपको नहीं दिखाई देगी। ये एसी है, क्या है, घरों में एसी आती है पर आपको नहीं दिखाई दे रही एसी। इसी चीज को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं, किससे, माइक्रोस्कोप से, तो ये मुझे आराम से दिखाई देगी कि ये ऐसे 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 बह रही है। और इनके बहने की वजह है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का, हम यहां पर विद्युत धारा की ही बात कर रहे हैं। विद्युत धारा की अगर डेफिनेशन बात करते हैं तो आपने खूब पढ़ी होगी। आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती विद्युत, आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती विद्युत, किसमें प्रवाह की दर, विद्युत धारा। हम अगर बात करते हैं तो आवेश में प्रवाह की दर तो विद्युत धारा होगी। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की बहने की दर भी विद्युत धारा होती है। और धारा को हम I बराबर क्या लिखते हैं, Q बटे, Q का मतलब होता आवेश और T का मतलब होता समय, अर्थात आवेश और समय का ये बीच की लाइन अनुपात होती है। जैसे मैं लिख दूं 2:3, तो इसको मैं 2:3 लिख सकता हूं, सही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनुपात, क्या बोल सकते हैं। इसका मतलब यह भी है Q अनुपात T, मतलब आवेश अनुपात समय, आवेश और समय का अनुपात विद्युत धारा। रटना नहीं है, रटना मना, सिर्फ समझना, सिर्फ समझना। और आंसर भी आपको ही देना, कल भी दिए थे आपने, आज भी देना। आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो बताना, आवेश में प्रवाह की दर, आवेश में प्रवाह की दर, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर, आवेश में प्रवाह की दर, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर, आवेश में प्रवाह की दर, आवेश एवं समय का अनुपात, आवेश एवं समय का अनुपात। कितनी परिभाषा बनी, कितनी, तीन, कितनी। सूत्र है क्यू आई बराबर क्यू बटे, आई बराबर क्यू बटे टी। आपको गुरुजी ये बात तो सही है, हम पढ़ते आए हैं, हम पढ़ते, धारा की बात, किसकी बात कर रहे थे हम, धारा एक सदिश राशि है या आदिश, सदिश है या आदिश। सदिश का मतलब वह स्टूडेंट, सदिश का मतलब वह है स्टूडेंट जिसमें क्या हो, क्या हो, दिशा हो। परिमाण का मतलब नतीजा, परिणाम, परिमाण का मतलब तो मात्रा, परिणाम का मतलब नहीं, परिमाण मतलब मात्रा, मतलब 10वीं 12वीं BA जो भी है, ITA वगैरह वगैरह जो भी कर रखा आपने, ये क्या है आपका, क्या आपका, ये सबके पास हिंदुस्तान में सब पढ़े लिखे, BA से भी नहीं कर रखी है, पर बेरोजगार ज्यादा है। क्या है, क्या है, बेरोजगारी पीक पर है। किस पर बच्चों, इधर देखो, पीक पर। अगर बात करते हैं तो इसका मतलब यह है जिसके पास परिमाण है, मात्रा है वो नहीं, साथ में क्या चाहिए, दिशा। और जिसके साथ दोनों है उसकी नौकरी भी पक्की है, दिशा भी है और योग्यता भी है, उसकी नौकरी पक्की है। बस एक और चाहिए, जुनून। क्या चाहिए, मैं बता रहा हूं, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, दो मूल मंत्र होते हैं, दो मूल मंत्र। एक तो हो आपकी मजबूरी, क्या हो, और एक हो जुनून। जुनून किसको है कि अनिल अंबानी आज भी 4 से 5 घंटे सोता है,
इससे ज्यादा कभी नहीं सो। ये क्या है? जुनून। और तुम जो है कितने घंटे सोते हो? गुरुजी उठा नहीं जाता, वो तो मन इसका भी करता होगा। गुरुजी उठा नहीं जाता तो वो तो मन इसका भी करता होगा, मेरा भी करता होगा और तुम्हारा भी करता है। समझ गए? अंबानी का भी करता होगा कि मैं भी 6 घंटे 7 घंटे सो लूं। क्या लगता नहीं करता होगा? कि उसके बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है क्या? वो नहीं थकता होगा क्या? थकता है, लेकिन फिर भी वो देता है। मतलब जिसको 10 कीड़िया क्या 150 पीड़ियां भी बैठी बैठी खाए ना इसकी, तो कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। पर वो कितने घंटे सो रहा और तुम कितने घंटे सो रहे हो। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? क्या है? कि नहीं मैं हिंदुस्तान में टॉप हूं, मुझे वर्ल्ड में टॉप आना है पैसे के मामले में, दुनिया का सबसे अमीर होना चाहिए। किसका? हिंदुस्तान का तो हूं मैं, किसका होना चाहिए? इसलिए वो क्या है, 5 घंटे सोता है। शर्त क्या है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने की। क्या शर्त है? एक ही शर्त है, भारत का है। एक बात बताओ, तुम्हें मैं 4 दिन तक रोटी ना दूं और पैसा 1 रुपया ना हो, सही बता रहा हूं मैं, क्या कोई भी नहीं देगा? तुम्हें 4 दिन तक रोटी ना मिले ना, कितने दिन तक? तो 5वें दिन और कोई देने वाला भी ना हो, तो 5वें दिन तुमसे जो कहा जाए ना तुम वो करने को तैयार हो। बस वो यूं कह दे कि तुम्हें रोटी दूंगा मैं। क्या दूंगा? क्या दूंगा? इसको बोलती है मजबूरियां। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फिर तुम तैयार हो, फिर तुम तैयार, बशर्ते क्या हो तुम्हारी मजबूरी। वो यूं कहे कि तुम्हें 10 घंटे काम कराऊंगा तो तुम करोगे, पर बदले में क्या देगा वो तुम्हें? रोटी। क्योंकि 5 दिन बाद मिल रही हो। कितने दिन बाद? हाथ पैरों में जान नहीं है, पर वो यूं कहता है कि तुम्हें मैं रोटी दूंगा, और रोटी तभी मिलेगी जब तू 12 घंटे काम करेगा तो तुम करोगे। वो यूं कहेगा कि मैं 15 घंटे काम करूंगा तो मैं करोगे, तो कहेगा तुम्हें गुलाम बनाऊंगा तो तुम बनोगे। क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? न माने तो इजराइल और किसके बीच युद्ध चल रहा है? हमास के बीच चल रहा। हमास की आज की स्थिति ऐसी कि वहां रोटी नहीं है खाने की। देख लेना थोड़ा सर्च करके। और जब विदेश से कोई ट्रक भर के आता है रोटी का, तो लोग लूटते हैं, मेरे 2 रोटी पाती आ जाए। हाँ हाँ, बहुत भयानक लूटते हैं कि 2 रोटी किसी न किसी प्रकार से मिल जाए। जब ट्रक भर के आता है तब सैनिकों के यूं लूटते हैं लोग, बच्चे उठ उठ पड़ते हैं, बच्चियां महिलाएं। आज की स्थिति है ये। कब की? क्योंकि क्या है, और कोई अमीर आदमी उनसे कहते कि मैं तुम्हें 2 रोटी दूंगा, दिन भर काम करना पड़ेगा। मान लीजिए तुम यहां चल रहे हो और इस तरफ कुआं, कुआं जानते हो, और इस तरफ खाई है। खाई जानते हो? नहीं जानते? कुएं से भी ज्यादा गहरी होती है, ये कुएं से ज्यादा गहरी है। अब बताओ तुम्हारे पास क्या विकल्प है? कहां जाओगे? कहां जाओगे? भाई
ये सीधा रोड जा रहा, अगर इधर मुड़ते हो तो किस में कूदोगे, और इधर मुड़ते हो तो किस में कूदोगे, सीधे जाओ। ये तुम्हारी क्या है, मजबूरी है। क्या है, क्या है, बस ऐसे होना चाहिए। तो सफलता का दो ही मंत्र, या तो तुम्हारी मजबूरी हो कि तुम्हारे घर पे भी जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, एक तरफ तुम जाते हो तुम्हारे घर पे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घर वालों की स्थिति इतनी दयनीय कि तुम्हें कैसे करके उधार करके उन्होंने यहां तक भेजा। 90% उधार वाले बैठे, सही बता रहा हूं। तुम्हारे घर वालों ने यहां तक तुम्हें भेज तो दिया, लेकिन उनकी आत्मा जानती है और तुम जानते हो, 90% उधार वाले बैठे हैं। और उन्होंने टास्क यही दिया है कि तुम्हें 4 महीने में 6 महीने में यही पैसे अपने पास, या ज्यादा ज्यादा किसी को दिया 2024 का दिया, इसके बाद पैसे नहीं है बेटा, नहीं है बेटी, यही बोला है। ये तुम्हारी क्या है, एक तरफ कुआ है, अब घर जाए तो तुम शकल क्या दिखाए। दूसरी तरफ अगर तुम नौकरी नहीं लगते तो इस तरफ खाइए क्या, और अगर तुम सीधे रास्ते पर लगातार चलते जाए तो यहां आगे क्या मिलती है। और जिस दिन भी तुम्हें नौकरी मिल जाती है तो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाती है, फिर तुम्हें नौकरी के बाद क्या मिलेगी, वो भी टेंशन फ्री हो जाओ। जोड़ी है, चाय नाश्ता, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, लड़का लड़की, लेडीज जेंट्स, ठीक है। ऐसे ही नौकरी की किसके साथ जोड़ी है। पर अगर तुम्हें, ध्यान दो बेटा, अगर तुम्हें यहां, अगर मैं बता रहा हूं कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर मजबूरी है तो वो इंसान कुछ भी करेगा, वो 10 घंटे पढ़ेगा, 12 भी पढ़ेगा, 15 भी पढ़ेगा, उसको पता है कि मुझे 12 घंटे काम करना पड़ेगा, इससे बढ़िया कि मैं 15 घंटे यहीं पढ़ लूं, कुछ भी करेगा। लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है और थोड़ा सा भी ठीक है, तो वो क्या है, घर वालों ने कूलर दे दिया, आराम से लग रहा कमरे पर, खर्राटे मार रहा। अरे मेरे दोस्त घर पे जाकर देख क्या स्थिति उस किसान की, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत गंभीर स्थिति है। उठ जाग जाग रे मारा भोला करसान रे, उठ जाग जाग रे मारा भोला करसान रे, आजादी की नंदरा में काई सूत्यो खूंटी टांग रे। तो गंभीर हो, भयानक स्थिति है। तो बात को समझना पड़ेगा, चीजों को समझने की बात है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको यहां पर समझना। तो मैंने आपको यहां पर कुछ बताया, मजबूरी और जुनून दोनों में से कोई भी एक चीज है ना, तो भी आपको कोई नौकरी रोकने वाला नहीं है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, या तो कुएं में जाएगा या खाई में जाएगा। घर जाएगा तो कुआ, नौकरी ने लगा तो खाई, जिंदगी ऐसे निकलेगी 75-70 साल तक। गांव में कई लड़के लोग देखे मैंने, मेरी हम उम्र के हैं, ऐसा लगते हैं जैसे 60 साल के हो, मजदूरी करते हैं कमठे की। भयंकर कड़कड़ाती धूप में अगर आप कमठे की नौकरी करोगे, पत्थर तोड़ोगे, उठाओगे इतना बोझा, तो शरीर तो जाएगा, खाने का कुछ मिलता नहीं ढंग का। सच्चाई बता रहा हूं। अपने सिटी में जितने भी लोग देखेंगे तोंद वाले देखेंगे, या सरकारी दामाद तोंद वाले देखेंगे। क्यों, मेंटली फ्री रहते हैं, बराबर जो खाना चाहिए खा सकते हैं। सही है गलत, तुम नहीं खा सकते भी, बहुत सारे ठेले लगे पड़े, लेकिन तुम तो रोजाना चाहते ना कि मेरी इच्छा हो रही नहीं, वो भी नहीं खा सकते, दबा के बैठ जाते हो इच्छा को। क्यों, नहीं है ना। मैं नहीं पूछता तू क्या भाव दे रहा, 1 किलो दे दे फ्री। बहुत सारे लोग नहीं पूछते, लेकिन तुम 10 भाव को भी 3 बार कम कराते हो, क्यों, मजबूरी है ना। क्या है, सही मायने में पूछे तो कई लोगों को पता नहीं कि इनके भाव क्या। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इनको पता नहीं है जिनके भाव क्या, मेरे को भी नहीं सही मायने। मेरी वाइफ कहते क्या भाव लाए, मैंने उसको पता हो, मैडमों को रहता ध्यान, मुझे पता, उसको पता होगा। या तो मेरे से मंगाया मत करो, और मंगाते तो भाव तो वही बताता, मुझे पता नहीं, मुझे दे दे, तू 1 किलो दे, 2 किलो दर, बात खत्म कर दे। तो ये स्थिति, और तुम 10 बार सोचते हो, क्यों, तुम्हें भी नौकरी लगने के बाद ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है
नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं ना। जब 1 लाख रुपए महीने के आएंगे तो मेरे सुरप्रथम पहली तनख्वाह 51,000 रुपये आएगी ना, तो दिमाग रिफ्रेश। 51,000 के हाथ पैर होते हैं। और साल में 3 बार तनख्वाह बढ़ती। कितनी बार? 2 बार तो डीए। कितने डीए? डीए जानते हो? महंगाई भत्ता। और एक बार 3% इंक्रीमेंट। ये तो बढ़ना तय है, इसमें कोई कटौती। मैं सब ये क्यों बता रहा हूं कि इस जुनून से पढ़ लो तुम कम से कम। इधर तक बेटा, मोबाइल तो बाद में मिल जाएगा। मोबाइल को जेब में रख लो, बाद में मिल जाएगा। ये कहीं नहीं जाए, तुम्हारे पास रहेगा। खूब यूज लेना। अभी जेब में रख लो स्विच ऑफ करके, ठीक है? स्विच ऑफ करके जेब में रख लो, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। जुनून आ गया ना एक बार, तो फिर जिंदगी संवर जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, परंतु बेटा पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम सोच रहे हो ना, अच्छा तुम गवर्नमेंट आदमी को जो है, तुम ही नहीं दुनिया सारी नमस्कार करती है या सम्मान देती है। क्यों? क्योंकि वो तपता है। क्या? और तुम तप रहे हो, और जो तपेगा ना उसमें निखार आएगा। सोना चमकता क्यों? डायमंड चमकता क्यों? क्या? दबाव पड़ता है उस पर, और दबाव के कारण ही डायमंड बनता है। डायमंड बिना दबाव से नहीं बनता, याद आपको? हाँ, ओके। खैर, आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती? विद्युत आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती? विद्युत धारा। किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर क्या कहलाती? विद्युत विद्युत है ना। आवेश एवं समय का अनुपात क्या कहलाता? विद्युत। लिखा दो तीनों परिभाषा, लिखिए। आवेश में प्रवाह की दर, बहने की दर। आवेश एवं समय का अनुपात। समय का क्या कहलाता? क्या कहलाता? विद्युत। अरे विद्युत धारा। सूत्र। आई बराबर क्यू बटे क्यू का मतलब क्या होता? चार्ज। और चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों? आवेश। कोई बात। आई बराबर क्यू बटे क्यू का मतलब क्या होता? चार्ज। और बटे में टाइम। मतलब बच्चों, अगर बात करें हम, चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। समय कूलाम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता? कूलाम्ब। समय का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक कूलाम्ब को किससे लिखते हैं? और समय को, कूलाम्ब को सी, और समय को नीचे से ऊपर जाएगा तो कूलाम्ब प्रति माइनस का। ओके। अब आपने तो क्या पढ़ा है यहां पर? हमेशा मात्रक।
क्या पढ़ा है? मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अगर बात करते हैं एम्पियर की, किसकी? एम्पियर की। ठीक है, तो लिखिएगा, समझना। तो यहाँ पर क्या होता है? कूलाम। एक कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एक एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों कूलाम प्रति सेकंड बराबर एम्पियर होता है। अब ये क्या है? एम्पियर, ये जो है मात्रक है छोटा। क्या है? मात्रक क्या है? छोटा। आप कहोगे बड़ा मात्रक क्या है? ये तो छोटे लाल है, बड़े लाल क्या होगा? ठीक है, तो बड़े लाल होता वोल्ट। क्या होता? क्या होता? वोल्ट। और एक वोल्ट बराबर कितना होता है? वोल्ट क्या है? बड़ा मात्रक। क्या है? बड़ा। अब आप कहोगे बड़े लाल ये हो गया, ये छोटा मात्रक हो गया। क्या हो गया ये? छोटा मात्रक। तो बड़े लाल और छोटे लाल में अंतर क्या है? मुझे पता है तुम में से 90% को ये पता नहीं कि वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। किसका? विद्युत धारा का। वोल्ट तो तुम समझते हो कि ये तो क्या नाम से वो है, क्या? मेमोरी, बिट बाइट, है ना? वो नहीं है, इसका मात्रक भी है। क्या है? अब कारण मैं आपको बता देता हूं, समझो। एक बात को और क्लियर करो। आओ यहाँ पर, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक वोल्ट बराबर क्या होगा? 10 एम्पियर। क्या हुआ? तो बड़ा कौन सा हुआ? वोल्ट। बड़ा कौन सा हुआ? वोल्ट। कुछ चीजें समझ में आए? तीन परिभाषा लिखा है मैंने। कितनी? एक, दो और तीन। ठीक है, तीन परिभाषाएं लिखाई, फिर उसके बाद सूत्र लिखा है, फिर मात्रक लिखा है। सूत्र लिखा है, फिर मात्रक में भी दो लिखा है। एक तो क्या लिखा है आपको, दूसरा क्या लिखा है? व्हाइट क्या है? बड़े लाल। और छोटा क्या है? तो छोटा लाल। अब आपसे यहां से क्वेश्चन उठ गया है, यहां से क्वेश्चन उठ जाता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह से डालता हूं, तो आप देखने की कोशिश करना। देखिए, अगर आपसे पूछे कि यहां पर ये जो है विद्युत धारा राशि कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? अदिश। इसमें दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अदिश को बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ। अब आपसे कहा जाए गुरुजी बात तो सही है, लेकिन इसमें जो है धारा प्रवाहित तो होगी, लेकिन कैसे होगी? धारा प्रवाह कैसे होगा? बताओ, धारा का प्रवाह कैसे होता है? मैं बताता हूं एक चित्र के माध्यम से, आप इसको उतारो। मैं बताता हूं चित्र के माध्यम से, आप इसको उतारो, हम क्लियर करेंगे। ओके, डन। ओके, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर चित्र में। सबसे पहले जिसका जिक्र कर रहा हूं, तो ये है हमारी क्या है? धारा। हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले लीजिए, अगर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं तो वो समझिए। लिखेंगे, ये है यहां पर एक बल्ब। क्या बच्चों ये? या प्रतिरोध डाल दो। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में बाधा। ये किसका सिंबल है? बल्ब का। किसका? बुझे हुए बल्ब का। बल्ब का नहीं मतलब जल नहीं रहा, लाइट नहीं आ रही, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है। चलो, ये क्या चल रहा बेटा? तार। क्या चल रहा? तार को हम वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, मैं यहां से लेता हूं बच्चों, तो इधर आ जाते हैं हम। इस वायर को लेकर के आगे बढ़ू, बढ़ जाऊं। इस वायर को लेकर आगे बढ़ू, बढ़ जाऊं। चलो, यहां तक बढ़ गया। मैं यहां से आगे जाता हूं तो इधर। ओके, ओके। अब आप कहते हो गुरुजी ये क्या? तो मैं बताता हूं।
इस वायर को भी मैं यहां से आगे बढ़ लेता हूं। आओ, अब आप कहो गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन करना क्या चाह रहे हो? करना ये चाह रहा हूं कि इसको सप्लाई दूंगा। क्या दूंगा? और ये मैं बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? सप्लाई कहां से मिलती है? बैटरी से या फिर जनरेटर से। सही है। और धारा का ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। ऐसा कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं? एक बीच में हम चाहते हैं, देखिए जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है? जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए कि स्विच होता। क्या होता? हम चाहे तो एक यहाँ स्विच लगा सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं? स्विच। और ये स्विच को बटन दबाते ही इसके टच हो जाएगा और टच होती धारा का प्रवाह होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर बात करते हैं तो देखिएगा दो कंडीशंस आपके सामने हो जाती है। ये माइनस वाला है। क्या है? ये माइनस वाला है। और जैसे स्विच को दबाया तो मैंने धारा का प्रवाह हो गया। धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा? धारा का प्रवाह आई का प्रवाह होता प्लस से। तो जैसे ही धारा यहां पहुंची तो बल्ब, बोलो लाइट पहुंची आपके पास? अरे बल्ब का प्रकाश पहुंच गया क्या? पीछे वालों के पास है, पहुंचा कि नहीं? तो धारा के प्रवाह के कारण बल्ब जला, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत जाएंगे। ठीक है, बात समझना। धारा का प्रवाह हो रहा, धारा का प्रवाह हो रहा। पक्की बात है? पक्की बात है। सुनिए, यहां से हम बात करते हैं तो यह है धारा प्रवाह। क्या है? धारा प्रवाह जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो धारा का प्रवाह अगर आपसे पूछे कि धारा का प्रवाह होता है तो क्या बताओगे आप लोग? बोलो। प्लस से। प्लस को बोलते हैं धन आत्मक। किधर से? धन आत्मक से प्लस से माइनस की। ये हो गया। इसको सही मायने में बोलते हैं तो धन आत्मक से। किससे? धन आत्मक से ऋण आत्मक की ओर। कौन सा आत्मक की ओर? तो धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर कभी भी यूं बात कहे हम, पहल कौन करता है? पहल। आप बोलोगे पहल कौन करता है? पहल किसकी? पहल प्यार की। लड़का या लड़की? लड़की के तो मन में होगी जहां तक भी पहल नहीं करेगी। कौन पहल करता है? वैलेंटाइन डे तो आज कोशिश कर लेता हूं, हो सका आर्या। ये पहल करता, तो इसका मतलब धारा का प्रवाह हमेशा किधर से किधर की ओर जाएगा? भाई धारा कहां भाई? धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता? प्लस का मतलब क्या होता? लड़का। याद रखो सरल लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि यहां पर पहल हुई, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी बहते हैं। तो हो सकता है कि आपको वैलेंटाइन डे पे क्या मिल जाए? घूमने का मौका। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी धारा नहीं बह रही, तो इलेक्ट्रॉन तो बह रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा जैसे इसने पहल की कि मुझे तुमसे, क्या हमें तुमसे प्यार इतना, भाई कितना कि जितना समुद्र में पानी। तो ये क्या कि मैं तो तुम्हें इतना चाहता हूं कि कितना। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि तय है। क्या यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए सबसे पहला तो ये धनात्मक, लेकिन यहां पर देखिएगा इसके जो बात करते हैं तो किसकी? अब इलेक्ट्रॉन बहेंगे किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव। अब इसका प्रभाव तो पड़ेगा, जब इसने इजहार किया है तो प्रभाव तो। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से प्लस की ओर होगा? माइनस से। ये तय है। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि ऋणात्मक से। अगर इधर पहल नहीं होती और इधर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बहते तो शादी थोड़ी होती, लोग तो कुंवारे रह जाते। इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बहे
तो ऋणात्मक से, अरे ऋणात्मक से धन आत्मक की ओर, किधर से किधर की ओर? तो बताओ, धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक दूसरे के क्या होता है? एक दूसरे के क्या होता है? अरे आई एंड ई एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स। अनवर्स को बोलते हैं रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं विलोम, इसको बोलते हैं उल्टा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, इसको बोलते हैं विलोमानुपाती। क्या बोलते हैं? विलोमानुपाती। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानु, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। छापो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? छाप लो। ये हमारा क्या है? विद्युत। क्या बच्चों? लेकिन पिक्चर यहाँ समाप्त होती नहीं है, अभी पिक्चर सवाल कैसे आते हैं ये भी मैटर करता है। सवाल 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 कैसे आते हैं ये मैटर करता है। लिखो। समझ में आ रहा? अरे किसी को नहीं आ रहा था पूछ लेना भैया, मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम भूले नहीं। तो पढ़ाने में तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन याद रह जाए ऐसा कोई काम करे अपन। क्या करे? याद रह जाए, जिससे कोई कोई तकलीफ आपको ना। ओके। हाँ। अब लिखेंगे हमारे घरों में धारा प्रवाह, हमारे घरों में, हमारे घरों में धारा का प्रवाह। ओके। ओके। चलो लिखो, भारतीय घरों में, भारतीय, छूट जाए तो परेशान मत होना, कहां मिलेगा ये? पीडीएफ में। धारा का प्रवाह, धारा का, धारा का प्रवाह नहीं, धारा का मान। प्रवाह तो हमने पढ़ लिया, मान, प्रवाह नहीं पढ़ना। क्या पढ़ेंगे? अब आप कहोगे कि मान कैसे होगा, इस पर बातचीत करते हैं। भारतीय घरों में धारा का प्रवाह, धारा के मान पर अगर हम बात करते हैं तो कैसे होगा? चले आइए, पहला यहां पर क्वेश्चन नहीं। धारा में तीन चीजें होती है, एक तो होता आई, क्या होता? और एक होता एफ, क्या होता? और एक होता है वी, क्या होता? इसका मतलब होता धारा, क्या होता? क्या होता बच्चों? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब हाँ, एक और होता है इसका मतलब वोल्टेज अर्थात विभव। ओके, वोल्टेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? विभव। चलो,
धारा का मान कितना होता घरों में? 5 से 15 एम्पियर तक। कहां तक? चलिए हम बात करते हैं यहां पर आवृत्ति कितनी होती है? प्लस माइनस, अरे 50 हर्ट्ज कितनी? हाँ, प्लस माइनस 3% की छूट। क्या रहती छूट? 3%। ओके, आगे बात करते विभव कितना होता? 220 से 240 वोल्टेज। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। जबकि अमेरिका की अगर बात करते हैं, किसकी? अमेरिका, कितनी? 110 वोल्ट और 60 हर्ज की फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर जापान की बात करते हैं, किसकी? 110 वोल्ट और 50 व 60, 50 हर्ज एंड 60। कुछ शहर में 50 है तो कुछ शहर में 60 हर्ज आवृत्ति के साथ। ये कहाँ की बात है? अमेरिका और है ना, जापान इसमें अपवाद है जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी पाई जाती। कितनी? हाँ, यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ इसमें होगी, क्योंकि ये सिंपल सी बात जो है आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब केवल सवाल बचते हैं। क्या बचते हैं? क्या बचते हैं? सवाल। आप कहोगे गुरुजी सवाल कैसे आएंगे, तो इस बात को भी देख लेना। अच्छा, एक बार रिवीजन करा दूं मैं आपको, थोड़ा सा बोलोगे? चलो कोशिश करना। आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती बच्चों? आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती बच्चों? किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर, आवेश एवं समय का अनुपात, है ना। आई बराबर क्यू बटे क्या होता? है ना, आई क्यू का मतलब क्या होता? टी का मतलब, तो चार्ज बटे टाइम बराबर क्या होता? है ना, और आवेश यहाँ चार्ज का मतलब क्या होता? और टाइम का, और आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, समय का मात्रक, इसको क्या बोलते हैं? कूलाम प्रति, है ना। समय का मात्रक, आपको सेकंड बताना। समय का मात्रक क्या होता? समय का मात्रक काल का, अवधि का, पीरियोडिक टाइम का, आवधिक समय का, आवर्त काल का, आवर्त काल का, फ्रीक्वेंसी टाइम का, दोलन काल का, अवधि का, एसआई मात्रक, एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, मीट्रिक मात्रक, सभी पद्धतियों में समय का मात्रक, सभी पद्धतियों में समय का क्या होता? क्या होता है? क्या होता है? सेकंड। चलिए बच्चों हम बात करते हैं आगे। यहां तक आपने ये राशि यहाँ पर देखिएगा, कुलाम, कुलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। एक वोल्ट बड़ा क्या होता? बड़ा मात्रक। एक वोल्ट का मान कितना होता? 10 एम्पियर। राशि कौन सी है? राशि कौन सी? धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। भारत में धारा धारा कितनी? 5 से, फ्रीक्वेंसी 50 और वोल्टेज 220 से। अमेरिका में, है ना, जापान में। कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन। अब आप सोचते हो वैसे क्वेश्चन नहीं आता, देखो क्वेश्चन बदल जाते हैं। आप कहते हो गुरुजी कैसे आएंगे, तो देखो आज का सितारा एक क्वेश्चन लिखा दो, उससे अंदाजा लगा सकते हो। क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हो, लगा लोगे? ओके, देखो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यदि यदि किसी परिपथ में मैं मैं धारा के प्रवाह की दिशा, नहीं, धारा के, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, लिख लो आप तो। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा जो बताएगा उसका नाम लिखा जाएगा। दिशा पृथ्वी के घूर्णन दिशा के
समांतर हैं तो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन दिशा होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, आरआरबी का। किसका? जिससे पूछूंगा बताए। बेटा तुम्हारे पास वाले खड़ा करना, बताना बेटा इसका आंसर। कितने दिन में आते हुए, कितने दिन में आए हुए? आज आए हो गए तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखा करो, एक्टिव रहो आप, मोबाइल को जेब में रखा करो, ठीक है। हाँ बोलो, आंसर बताओ, आंसर बताओ। हाँ, दक्षिण से। तुम बताओ बेटा, तुम एक्टिव लगते हो मुझे, बताओ। हाँ, बी वाला। तुम बताओ बेटा। हाँ, खड़े रहो, बैठना नहीं। आंसर सही होगा तो मैं तालियां बजवा दूंगा। हाँ बताओ। मैंने पढ़ाया, आप यूं नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो, पढ़ाया मैंने तो। अब आप कहते गुरुजी जैसा कि जैसे है वो, अरे नहीं आएगा भाई। गुरुजी पेपर नहीं बैठ रहा, नहीं बैठेगा, ऐसे तो नहीं बैठता पेपर। सच्चाई है, क्योंकि एग्जामिनर में मैंने बोला वेरी हाई लेवल के क्वेश्चन देता, वो ऐसे देता वेरी हाई लेवल के। तुम बताओ रे। हैं, तुम बताओ। पश्चिम से क्यों? पृथ्वी घूर्णन दिशा क्या दिया यहां? अरे पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? पश्चिम से। तो इलेक्ट्रॉनों के यहां क्या दिया? समांतर। मतलब इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन दिशा क्या होगी? अरे समांतर, पश्चिम से, पश्चिम से। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। बैठ जाओ। नाम क्या तुम्हारा? है हिमांशु। वेरी गुड, हिमांशु का बहुत बढ़िया शानदार आंसर रहा। और आज का सितारा कौन है? आज का सितारा कौन है हमारा? हिमांशु को स्टार दे दूं? चलो चलो भैया हिमांशु। तो अभी के लिए मैं इतना ही चाहूंगा, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना। जो नए लड़के हैं मिलकर के जाना, जिसकी फीस ड्यू है मिलके जाना, किसी को कोई तकलीफ हो तो मिलके जाना। हाँ बोल बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इनका क्वेश्चन ये है, चले 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा? बोलो आंसर क्या आएगा? सोमवार आएगा। सोमवार किस चीज क्या आया? देखो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। किस चीज का आया ये? देखो ऐसा भी नहीं है, इसका जो आंसर तो आएगा, पक्का आएगा। देखो 5 जनवरी, हाँ 5 जनवरी 2012, इसको क्या वार दे रखा है? हमने कल कुछ रूल पढ़े थे। एक रूल पढ़ा था, सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन आगे जाते हैं? 1 दिन। तो भैया सबसे पहले 5 जनवरी ए बना 2013 का वार निकाल लो, क्या आएगा? मंगलवार आएगा। अब जल्दी बैठो बच्चा। बुधवार। अब यहां देखो आप, हमसे पूछा किसका है?
31 मार्च का पूछा है, हमने 5 जनवरी तक का तो वार निकाल लिया। अब भाई बातें मत करो यार, आपको पता है, देखो ऐसे माहौल थोड़ा सा गर्म है ना। अब जल्दी आ जाया करो यार, 2 मिनट लगते हैं पानी पेशाब में। आ जाओ आ जाओ, लगा दे बेटा, कुंडी लगा दे अब बस। हाँ बच्चा, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन आगे जाओगे? तो सोमवार। अरे बस यार, रुलाएगा क्या यार? किसने भेजा? अरे यार बैठ यार तू तो। हाँ 2000। बेटा ना यार, मुड्डा नहीं मिला क्या? बैग के लिए मुड्डा है कि नहीं है? है ना, बैठ दो बैठ बेटा। 2013 को बुधवार दे रखा है। अब आपसे पूछा ये है कि बताइए 31 मार्च 2013 को क्या वार होगा। अब यहां पर आपको 31 मार्च का वार निकालना है। सन आपको पता है 2013 दे रखा है। अब आप सभी ध्यान दीजिएगा, जनवरी से लेकर मार्च तक का कैलेंडर तैयार करना है। जनवरी में दिन कितने होते हैं? कितने निकल गए? 5। कितना बचा? मार्च। जनवरी के, फरवरी के दिन कितने? मार्च के दिन। इन सबको जोड़ के किसका भाग? तो भैया ये काटा कुटी कर दे ऊपर ही। 7 या 21, कितना बचा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 और 3 8, यानी कि एक बचेगा। तो बुधवार में एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? बोलो, कर सकते हो? आवाज नहीं आ रही बस। कर लोगे? अगला लिखो। आज इसके गुरुवार आया था वो सही था, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिख लो इसका, ये वाला। दो, वेरी गुड, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। कावा। लिखें, अगला लिखें भैया। क्या नाम भैया आपका? सुनील। आजा आजा। यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगला लिखें। कोई मतलब नहीं निकला तेरे आने जाने से। सर, सर। हाँ जी। हाँ भेजो। भैया, भैया आपको ऊपर बुला रहे हैं, आपको। क्या बोल दो ना। ये बोल रहा मैं क्लास छोड़ूंगा, बार बार बोल दो उनसे।
लो, इसका आंसर बोलो बालक। सोमवार, मंगलवार, ठीक है, संडेवार। सोमवार किस किस के आया? ठीक है। मंगलवार किस किस के आया? ठीक है, देख लेते हैं फिर अपन। जनवरी 11-18 को गुरुवार। देखो बालक, 11 जनवरी 2018 को गुरुवार दे रखा है, तो 11 जून का पूछा है 2019 का। अब जो कल हमने रूल पढ़े थे वो सब काम आ रहे हैं धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा। 2018 से 2019 में जाना है। सबसे पहले 11 जनवरी 2019 का वार निकाल लो। गुरुवार से एक छोड़ दिया, क्या आया? शुक्रवार। यहां तक बोलो कोई दिक्कत? और अब आपको पता है कि 11 जनवरी तक का दिन आ गया अपने पास, तो यहां 11 जनवरी तक का दिन आ गया, तो 11 जून तक का पूछा है दिन। तो यहां 11 जनवरी से लेकर 11 जून तक का कैलेंडर तैयार कर लो। ठीक है, 11 जनवरी, तो ये 11 जून। अब देखो मेरे भाई, जनवरी में दिन 31 होते हैं, 11 निकल गया, कितना बचा? 20। फरवरी में कितने आएंगे? मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में। इन सबको जोड़ के किसका भाग लगा दें? 7 का भाग लगा दें? तो लगा दो। 7 दूनी 14, कितना बचा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28, 28 और 4। बोलो आया नहीं आया? 6 और 3, 9 में से कितना बचा? 2 और 2, 4 और 3, 7। खत्म हो गया। कितना बचा? तो इस 4 के साथ क्या करेंगे? शुक्रवार में 4 जोड़ दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? सोमवार कहां से आया? सोमवार मंगलवार से पहले आया। बोलो आया नहीं आया समझ में? अगला, कर लोगे सब यहां तक? अगला चालू करें, एक बार फिर और देखें भैया। अपने जो कल टाइप किया था उसमें तो क्या था? 2018 से 2019 एक ही साल था, एक ही तारीख थी, तो डायरेक्ट गुरुवार से शुक्रवार आ गया था। लेकिन यहां पर अपने पास 1.5 साल का अंतर आ रहा है। कोई बात नहीं, रूल तो हमने पढ़ा हुआ है। जनवरी से जनवरी का निकाल लो पहले। 11 जनवरी से 11 जनवरी तक दिन निकालेंगे तो गुरुवार से एक दिन आगे जाएगा, शुक्रवार आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब 11 जून तक का दिन पूछा है, तो 11 जनवरी से लेकर 11 जून तक का कैलेंडर तैयार कर लो। जनवरी, जनवरी में होते 31 दिन, 11 निकल गए, 20 दिन बचे। फरवरी के 28 दिन आएंगे क्योंकि सामान्य वर्ष है। मार्च आएगा 31 का, फिर अप्रैल, फिर मई और जून की 11 तारीख। इन सबको जोड़ के किसका भाग लगा दो? 7 का भाग लगा दिया। 7 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा उसे दिए गए वार में जोड़ देंगे। और दिए गए वार क्या था अपने पास? मंगलवार। मंगलवार में 4 जोड़, शुक्रवार। शुक्रवार में 4 जोड़ दो, मंगलवार। बोल भैया, कर लेगा? एक नहीं, बहुत सारे मिलेंगे मेरे से। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष।
चले, चलो आंसर बोलो। मंगलवार या बुधवार? बुधवार। एक मिनट रुक जाओ, बुधवार किस चीज के आया? वेरी गुड। मंगलवार किस चीज के आया? वेरी गुड। गुरुवार भी आया किसी के, और शुक्रवार आपके आया। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से नहीं है। इसका आंसर आया है रविवार। किस चीज का आया? एक दो तीन चार पा देखो रविवार ऑप्शन में नहीं है तो आएगा ही नहीं, हो तो आ जाओ। 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या वार दे रखा है? और पूछा गया है मार्च की पहली तारीख, यानी कि 1 मार्च का पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा, और एक चीज बोलिए कि किसी अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष। अब भैया यहां देखो, जनवरी में 31 दिन, एक निकल गया, कितना लिखूं? फरवरी में कितना? और मार्च का? फरवरी में 29 लिखूंगा, क्योंकि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जो फरवरी आती है वो 29 की आती है। 7 का भाग लगा दो, 2 1 1, यानी कितना बचा? बच। शुक्रवार में 4 जोड़ दो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन में तुम 4 4 रविवार लेके आ रहे हो। हाँ, क्या? किसमें टेस्ट आएगा? क्यों? किसमें जुड़ गया? सुनो सुनो, ओ गांव वालों सुनो, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 1 मार्च का वार पूछा है। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। कितना निकल गया? कितना बचा? फरवरी कितने की? बस आ गया कहानी। अरे खड़ा हो जा, भगा दूंगा मैं। हाँ हाँ, निकाल दो बाहर, निकाल दो उसको। अरे अरे भैया अरे वो तो मजाक मजाक कर रहा था। लो आ जाओ, यहाँ आ जाओ आप। आ गया है? उसी वर्ष, उसी वर्ष। यहाँ पर ये थोड़ी बोला है यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा वार होगा। आप क्या कर... अच्छा यूं बोलता वो, अरे अगर वो ऐसे बोलता यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो आने वाले किसी अधिवर्ष में, लेकिन हमें पे ये पता नहीं था, या तो यूं बोलता वो तो अगले, अगले किसी अधिवर्ष में, जस्ट अगले, तुरंत बाद वाला, क्योंकि इस जनवरी के बाद एक सामान्य वर्ष और आ सकता था। एक सा... आप तो गेट लगा दो, जो आएगा वो क्लास के बाद आएगा। बस मस्त रहो, ताला लगा के चाबी फेंक दो। गिर जाता सबको। इसकी आवाज कम आ रही है थोड़ी सी, करेंगे अभी, करेंगे थोड़ा सा। ये सबको आ गया तक? अगला लिखो। भैया बात मत करो। सर थोड़ी सी आवाज बढ़ जाएगी क्या इसकी? हाँ बालक।
तू तो कहता है स्पीड से करा कर यार। तेने मुट्ठी क्यों बांध रखी है ऐसे? जी जी भैया, बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाओ। पूरी हो रही है? फिर वो अड़ता है, फिर भी नहीं आ रही इतनी जो आनी चाहिए। भैया, भारतवर्ष में, देखो शांत रहोगे तो आवाज अपने आप आएगी, थोड़ी सी समझ में भी आएगी। टेंशन मत कर रहा हो वो सही भाई। भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस, आपको पता है? आपको गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? हाँ, गणतंत्र दिवस शनिवार को था। यानी कि उसने एक डेट दे दी कि 26 जनवरी 1980 को क्या वार था? गुरुवार, शनिवार था। 26 जनवरी 1980 क्या वार? चलो, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स का जन्म कब हुआ तो सबसे पहले हम 3 मार्च का वार ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जनवरी में दिन कितने होते हैं? कितने निकले? 26, बचे कितने? 4 नहीं 5, कितने बचे? जनवरी के दिन आ गए। फरवरी में दिन कितने? 29, क्योंकि लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की आएगी। और मार्च के दिन कितने? इन सबको जोड़ा, 7 का भाग लगाएंगे, 6 और 3 9, कितना बचा? तो शनिवार में 2 जोड़ दो, क्या आ गया? अब ये सोमवार आंसर तब आता इसका जब ये एक्स का जन्मदिन पूछता कि एक्स का जन्मदिन कब आएगा, लेकिन यहां पर उसने गंजे, आज यार आज ही बातें करने लग गया ना भाई। आवाज नहीं आ रही, आपको पता है, थोड़ी सी शांत रहोगे तो अपना आप सुनाई और बेकार होगी यार। शांत रहोगे तो आवाज आ जाएगी, इसकी भी जरूरत नहीं है, बिना उसके भी आवाज आएगी, लेकिन बस शांत रहो थोड़ा सा, है ना? आ जाओ। ये आ गया सोमवार, लेकिन अब ये बोला है कि एक बंदा जो था वो इस एक्स से 4 दिन बड़ा था। तो सोमवार में अब 4 जोड़े या 4 घटाएं? वेरी गुड। कौन कौन कहता है घटाएंगे? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। अब कौन कौन कहता है जोड़ेंगे? वो हाथ खड़े करो। तो देखो, दोनों आप सुनो, घटाएंगे भाई, है ना, जोड़ेंगे नहीं। दूर दूर बेटा करो दोनों। देखो, एक्स का जन्म तो हुआ सोमवार को, अगर वाई इससे 4 दिन बड़ा है तो वाई तो पहले पैदा हो गया होगा ना, बड़ा है तो पहले पैदा हो गया होगा, उल्टा उल्टा मतलब, है ना? तो सोमवार से 4 दिन पीछे चल जाओ, तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार और ये गुरुवार। यानी कि उसका बर्थडे कब आएगा? क्लियर? उतार लो इसको। एक बच्ची और, हाँ। देख बच्चा, यदि भारतवर्ष में 2000, क्या भैया? हाँ, निकाल सकते हो ना। 3 मार्च से 4 दिन बड़ा कोई बालक है तो हाँ, 3 मार्च से आप जो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 मार्च से 4 दिन बड़ा, यानी कि 4 दिन पहले ही कोई पैदा हो गया बालक। यानी कि कब हुआ होगा वो? 2 मार्च को, 1 मार्च को, 29 फरवरी को, 28 फरवरी को। यानी कि बालक 28 फरवरी 1980 को पैदा हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1980 का दे रखा है तो यहाँ 28 फरवरी 1980 का वार निकालो, तब भी आंसर आ जाएगा।
और चाहो तो आंसर निकाल के उसमें से 4 घटा दो तब भी आंसर आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला चले बालक। भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको। यदि दिसंबर 17, अच्छा ये 2 साल का गैप आ गया। इस 2 साल वाले गैप को आप एक बार सीख लो, पहले समझो। अगर यहां पर अभी तक हमने 1 साल का अंतर सीखा था, 1 जनवरी 1921 गुरुवार है, तो आप सब करके बताएं मुझे, 1929 28 का निकालो 27 का। चलो 1 जनवरी 1921 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 1927 को क्या वार होगा? आओगे से इधर? बेटा थोड़ी जगह छोड़ दो इधर बीच में से, आप भी थोड़ी तो इधर हो जाओ ना। 1 जनवरी, आवाज नहीं, 1 जनवरी 1921 गुरुवार, 1 जनवरी 1927 का पूछा है। हो गया बालक? चलो आ जाओ। अब बताओ किस किस के गुरुवार आया? हाँ था वो रहन है। ठीक है, तो आ जाओ। अब आएगा कैसे? देखो इसके 3 तरीके बता रहा हूं, और फिर इसका एक शॉर्ट तरीका सीखेंगे डायरेक्ट। तो पहला तरीका 1921, तो सबसे पहले 1922 का वार निकाल लो। तो बोलो गुरुवार से 1 बढ़ेगा तो क्या आएगा? शुक्रवार। 1 जनवरी 1923, बोलो क्या आएगा? शनिवार। 1924 बोलो क्या आएगा? वेरी गुड। 1925 को बोलो मंगलवार आएगा। अच्छा ये मंगलवार क्यों आया यहाँ पर? ओके, ये 24 लीव वर्ष था इसलिए मंगलवार आया। अब भैया 1926 का वार पूछा तो बुधवार, 1927 का वार पूछा तो देखो यहां गुरुवार का क्या आ गया? गुरुवार अब लेकिन मान लीजिए ये तो 5-6 सालों का अंतर था। अगर अंतर कुछ ज्यादा होता, 10-20-50 साल का अंतर होता, तो मैं ऐसे कहां था लिखता। तो ध्यान दीजिएगा 1921 और 1927 में कितने वर्षों का अंतर है? 6 वर्षों का अंतर है। ये लो साहब, 6 विषम दिन निकाल लिए हमने। मैंने आपको विषम दिन के लिए 2 क्लासें ली है पूरी। आप बताओ 1 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 1 या 2? 1 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 1 या 2। अगर सामान्य वर्ष है तो 1 होगा, और लीप वर्ष है तो 2। तो हमने सारे सामान्य वर्ष माने। अब बताओ एक सामान्य, नाखून मत खा, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1 दिन। एक सामान्य वर्ष में कितने एक्स्ट्रा होते हैं? तो 6 वर्षों में कितने विषम दिन आएंगे? 6। लेकिन ये गलती हुई हमसे, और गलती कैसे हुई? क्योंकि ये सारे के सारे सामान्य वर्ष नहीं आए होंगे, इनके बीच में कोई लीप वर्ष भी आया होगा। तो कितने लीप वर्ष आए? 1। तो 6 और 1 7 में 7 का बदला कितना बचा? गुरुवार में 0 जोड़ दो, गुरुवार। मतलब आप करना क्या है, आपको जो हम लोगों ने पहले किया था उसी काम को रिवाइज करना है। 1921 से 1927 तक के विषम दिन निकालना है, और विषम दिन निकाल के उसमें जितने भी लीप वर्ष आए उन सबको जोड़ देना और वार के अंदर ऐड कर देना। तो आपको ये बेसिक मेथड नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर लेंगे। और एक अगर रूल याद रह सके तो ये रूल भी लिख लो, नोट लगा के लिखा देता हूं, लिख लो। यदि कोई वर्ष, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का कोई वर्ष हो, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद का कोई वर्ष हो,
तो उसका कैलेंडर का रिपीटेशन, तो उसके कैलेंडर का रिपीटेशन 6 वर्षों में होगा। अर्थात उसका कैलेंडर का रिपीटेशन, पुनरावृत्ति 6 वर्षों में होगी। अर्थात दोनों कैलेंडर एक समान होगा, दोनों कैलेंडर एक समान होगा। तो देखो क्या लिखा हमने, अगर कोई वर्ष ये 1921 दे रखा है, 1921 लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष है कि नहीं है? है। तो लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष है, तो उसका कैलेंडर का रिपीटेशन कितने सालों में होगा? 6 सालों में होगा। अगर मान लीजिए कोई 6 सालों का रिपीटेशन नहीं है, तो फिर 11 सालों के अंदर रिपीट होता है। कैसे, वो भी लिखते थे हम लोग। लिखो एक क्वेश्चन और, ये नोट कर लेता आप लोगों ने, एक नहीं करा था क्या? 1 जनवरी 1722 शनिवार, 1 जनवरी 1733 को क्या वार? चलो भाई निकाले। 1 जनवरी 1722 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 1733 को क्या वार होगा? हाँ 33 है। हाँ भाई, आगे आवाज अब बढ़िया, ठीक है। 1 जनवरी 1722 को शनिवार, तो 1 जनवरी 1733 को 1733 को क्या वार होगा? गुरुवार। वो हाथ खड़े करो जिसके गुरुवार आया है। वेरी गुड, आज चारों के गुरुवार आया है। आंसर आएगा इसका शनिवार। किस इसके आया? देखो शनिवार भी गलत है, गुरुवार भी, और क्या आया? सोमवार, मंगलवार। वेरी गुड, मंगलवार किस इसके आया? वेरी गुड। हाँ रविवार अब आएगा बेटा। रविवार किस इसके आया? एक, बस 2 जनों के। हाँ थवर आओ, वो यहाँ आ जाओ। आंसर क्या आएगा? शुक्रवार, गुरुवार। वेरी गुड, सही है आपका आंसर। देखो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? शनिवार। अब इसका एक बेसिक तरीका भी सीख लेते हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेते हैं। आ जाओ। 1 जनवरी 1722, अरे बात नहीं, 22 को शनिवार है, तो 23 को क्या आएगा? रविवार। 24 को सोमवार। वेरी गुड। 25 को क्या आएगा? 25 को बुधवार। क्यों आया 25 को बुधवार? लीप वर्ष है इसलिए। अच्छा, और 26 को गुरुवार, 27 को शुक्रवार। वेरी गुड। और 28 को, बहुत बढ़िया, और 29 को सोमवार। क्यों आया 29 को सोमवार? लीप वर्ष है इसलिए। और 30 को मंगलवार, और 31 को, और ये 32 को, और ये 34 33 को। तो देखो यही तो पूछा था हमसे। लेकिन अब बताओ, क्या हम लोग इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में इतना बड़ा मेथड फॉलो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चा
डायरेक्ट देखो शॉर्ट ट्रिक, 22 से 33 11 साल, ठीक है। 11 वर्षों में 11 विषम दिन आए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत। बट गलती हुई है आप लोगों से, और गलती क्या हुई कि 11 के अंदर 11 लीप वर्ष नहीं आए, वो विषम दिन नहीं आए होंगे, इनके अंदर लीप वर्ष भी आया होगा। और कितने लीप वर्ष आए होंगे? एक तो आया 24 में, एक 28 में और एक 32 में, तो 3 और आए। तो बोलो 11 और 3 कितना? 14 में 7 का वो लगा, कितना बचा? तो शनिवार में 0 जोड़ दो, शनिवार। है बेटा, 1 मिनट, हाँ जोड़ लिया ना बेटा? पूरा 1 जनवरी का कैलेंडर तैयार कर रहा हूं। ये जो कैलेंडर आया है ना, वो 1 जनवरी का आया है, ठीक है। तो लिखो, एक नोट लगाओ, सामान्यतः कैलेंडर का रिपीटेशन, सामान्यतः कैलेंडर का रिपीटेशन 11 वर्षों में होता है। सामान्यतः कैलेंडर का रिपीटेशन 11 वर्षों में होता है। अगर कोई ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष के तुरंत बाद का है तो वो 6 वर्षों में रिपीट होगा, और ऐसा कोई वर्ष नहीं है तो वो कितने वर्ष में रिपीट होगा? 11 वर्ष में रिपीट होगा। क्लियर था सबको? लिखो अगला। अच्छा, एक नोट और लगा लो इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट होगा। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है अपन लोगों ने। अगर यहां पर सामान्य वर्ष दे रखा है, सामान्य वर्ष का पता कैसे लगाएंगे? मैं भूल गया, बताओगे थोड़ा सा? वेरी गुड। अगर 4 का भाग चल जाएगा तो वर्ष कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। और सामान्य वर्ष में 4 का भाग नहीं गया तो वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक है बालक, एक और देखो, 1 जनवरी 1924 गुरुवार, 1 जनवरी 1930, आंसर निकालो। सबको पढ़ाया रूल मैंने अभी जस्ट। आ गया आंसर? आ गया? बोलो क्या आया? अब वो बच्चे हाथ खड़े करो जिसके आंसर गुरुवार आया। वेरी गुड, एक के भी नहीं आया। अच्छा, आपके आया। शुक्रवार किस के आया? देखो, आप मुझे ये बताओ, 24 से लेकर 30 तक में कितने दिनों का अंतर है? 6 दिनों का अंतर है। ये लो, लीप वर्ष कितने आएंगे? तो 6 और 2 किसका भाग? कितना बचा? तो गुरुवार में 1 जोड़ दो। बोलो आया नहीं आया समझ? लेकिन ध्यान दीजिएगा, रूल तो हमने अभी गलत लिख दिया। फिर कैसे लिखा गलत? कि लीप वर्ष के तुरंत बाद, बताओ लीप वर्ष के बाद का महीना है क्या? नहीं है। तो लीप वर्ष का अगर कैलेंडर समान होता तो लीप वर्ष में होता, तो जिन्होंने गुरुवार लिखा हुआ है वो गलत होगा।
किस किस को जोड़ा आपने? 6 और 2 7 होते हैं। एक नोट लगा लो, 6 और 2 7 माने जाएंगे आज से। एक को लिखो, 1 जनवरी 1720 शनिवार। अब कुछ भी दे रहा हूं मैं, बस आपको अंतर निकालना आना चाहिए। 1748, ये लो साहब। बस अंतर निकाल के काम कर लो, अब एक एक जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बेटा? ला दे दे। गया के नीचे। लो आ जाओ। क्या है? रविवार। चलो, अब वो हाथ खड़े करो जिसके पहले सोमवार आया। वेरी गुड। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। आपके गुरुवार आया। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वेरी गुड। देखो आपकी क्लास बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि आप सभी ऑप्शन की मान मर्यादा रखते हो, किसी भी ऑप्शन को निराश नहीं करते। आंसर आएगा इसका। अब याद है आएगा क्यों, इसका रीजन क्या है वो देखेंगे अपन। अब आप मुझे बताओ, 20 से 48 सालों में कितने सालों का अंतर है? 28 सालों का अंतर है। इस 28 सालों में कुछ लीप वर्ष भी तो आए होंगे। कितने लीप वर्ष आए होंगे? 7 लीप वर्ष आए होंगे। अच्छा 8 आए, आ जाओ गिन लेते हैं फिर। एक तो 24 में आया, एक 28 में आया, एक 32 में गिना रहा हूं ना, पहले सुन तो लो। एक 24 में आया, ये लो 24। एक 20 में आया, 20 से स्टार्ट करूं, ये लो। एक 20 में आया, एक 24 में आया, एक 28 में आया, एक 32 में आया, एक 36 में आया, और एक 48 तो चल ही रहा है अब। 48 तो चल ही रहा है ना अब, तो 48 तो कैलेंडर बन ही जाएगा सेम का सेम। तो यहां पर 7, तो कितना हो गया? 7 का भाग लगा तो कितना बचेगा? तो शनिवार में 0 जोड़ा तो क्या आएगा? तो कहा जा सकता है कि 28 वर्षों के अंदर लीप वर्ष का कैलेंडर का रिपीटेशन होगा। तो लिख लो नोट लगा के। अच्छा सुनो, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है ये पता नहीं है। 2025। वेरी गुड। 2000, अगर इसके अंदर हम 28 जोड़ दें, 4 8 तो 52। अच्छा बताओ ये 2052 कौन कौन देख पाएगा? वेरी गुड। बाकी तो नहीं है ना, उम्मीद उम्मीद। अब ये आप अगर एक काम कर सको तो याद रखना, 2052 में मेरी याद आएगी आपको कि 2024 का जो कैलेंडर है, जो अभी कैलेंडर चल रहा है, उस 2024 के कैलेंडर को यदि आप संभाल के रख लेते हो 2052 तक, तो वो का वही कैलेंडर चलेगा पूरे का पूरा सेम। क्या भैया? मैं नहीं रह सकता इतने दिन तक, मुझे कुछ काम है अर्जेंट, इसलिए जाना पड़ेगा। अपना तो टारगेट फिक्स है 26 में, नहीं, 1 साल और जीना है अपन को। लिखो अगला। एक नोट लगाओ, लीप वर्ष का कैलेंडर
लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों में रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों में रिपीट होगा। यह आपके कैलेंडर के पूरे 8 फूल मैंने पढ़ा दिया आज। सामान्य वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन एक समान होगा। सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे। लीप वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन तक जाने के लिए एक दिन। लीप वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन तक जाने के लिए, लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन। समझ में आ गई बात? और अगर सोचो, अगर कोई वर्ष ऐसा वर्ष है लीप वर्ष में और मार्च का महीना दे रखा है, तो अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन आगे जाऊंगा? एक दिन आगे जाऊंगा। क्लियर बच्चा? और अब कितने भी वर्षों का अंतर आ जाए, अच्छा एक डाउट और समझ लो तुम सब, 20 के बाद डायरेक्ट 24वां जोड़ना लीप वर्ष है ना, 24, 28, 32 ऐसे जोड़ा करो। और आप चाहो घर पे बैठ के आज ये देख लेना कि 20 के बाद 21, 22, 23, 24, तो सारे दिन निकालोगे तब भी हो जाएगा। क्लियर बच्चा? चलो एक क्वेश्चन देता हुआ जा रहा हूं, करके लाना कोशिश करके। 1 जनवरी 1732 गुरुवार, 1735 लिखो यहां, 1735 गुरुवार। 31 मार्च 1751 को क्या वार? ये क्वेश्चन करके लाइएगा। वेरी गुड, शुक्रवार। किससे आया ये? तुक्के में। ठीक है बच्चा, थैंक यू। शनिवार